नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम में जैसे ही रमशा की वीडियो वायरल होती है, रमशा को पर लग जाते हैं। वो हवाओं में उड़ना शुरू हो जाती है। शोबिज़ की चमक दमक और शोहरत रमशा को अपने से दूर कर देती है। रमशा रोज बरोज सरकश होती जा रही थी। रमशा का बाप कहता है जितना भी जल्दी हो मुझे रमशा की शादी कर देनी चाहिए, मगर रमशा की माँ जानती थी कि रमशा अब उनके हाथ से निकल चुकी है। जैसे ही रमशा को पता चलता है कि अब उसका बाप उसकी शादी शानी से जरूर कर देगा, इस तरह से तो रमशा समझती है कि मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, तो रमशा घर से भाग जाती है। रमशा का बाप कहता है मुझे रमशा ने किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं अब लोगों को कैसे बताऊंगा कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। रमशा के दिल में दो ही मकासद थे, दौलत शोहरत, दूसरा अफनान को हासिल करना। रमशा का बाप हर तरफ रमशा को ढूंढता है। आखिरकार रमशा की नाजेबा वीडियो भी लोगों के सामने और उसके बाप के सामने आ जाती हैं और उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। रमशा का चाचा कहता है लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। रमशा की मां कहती है सब मट्टी में मिल गया, कुछ नहीं बचा। शोबिज में भी लोगों ने रमशा का गलत इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्हें रमशा से फायदा मिलना कम होता, रमशा को लोग भूलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रमशा की शोहरत भी दागदार होने लगी। रमशा अपने घर आने का प्रोग्राम बनाती है। एनी उसे बताती है कि ताया जान अब इस दुनिया में नहीं रहे। रमशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो फौरन घर पहुंचती है। उसके बाप का जनाजा उठ चुका था। रमशा का चचा रमशा के मुंह पर थप्पड़ मारता है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया, तुम अपने बाप की कातिल हो। वो दुनिया वालों के तानो तंज का सामना नहीं कर सका, अब तुम यहाँ क्यों आई हो, निकल जाओ इस घर से। रमशा रोती रह जाती है। रमशा की माँ शानी को कहती है शानी तुम रमशा से मोहब्बत करते हो ना, उससे शादी कर लो। शानी कहता है मैं ऐसी लड़की से क्यों शादी करूं जिसके अफेयर चल रहे हो। मगर अभी रमशा सुधरी नहीं थी, उसे अफनान की याद आती है। रमशा अफनान के घर चली जाती है, तुम मुझसे शादी करो। अफनान कहता है रमशा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। रमशा कहती है तो फिर ठीक है, मैं अपने और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में तुम्हारे अब्बू को बता देती हूँ। और वो रमशा अफनान के घर में दाखिल होकर अफनान के अब्बू की हमदर्दियां समेटना शुरू कर देती है। अलीज़ा कहती है देखो अगर मामू जान ने तुम्हें तरस खाकर इस घर में रख ही लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। अलीज़ा कहती है अफनान मैं इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफनान कहता है मुझे कौन सी अच्छी लगती है। अलीज़ा कहती है फिर निकालो इसे घर से। रमशा अफनान के बाप को बताती है मैं और अफनान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अफनान मुझसे शादी करना चाहता था, इसी वजह से मेरे बाप की डेथ भी हो गई। अफनान ने मेरे साथ धोखा किया है। अफनान का बाप अफनान को कहता है मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी और रमशा की शादी कर दूं। अफनान कहता है बाबा मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई है, ये लड़की बहुत शातिर है, ये आपको गुमराह कर रही है, इसे लोगों को अपने जाल में फंसाना खूब आता है। मैं कल भी अलीज़ा से मोहब्बत करता था और आज भी अलीज़ा से मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ नौकरानी जाकर अलीज़े को बताती है कि बड़े साहब अफनान साहब और रमशा की शादी की बात कर रहे थे। अलीज़ा कहती है अफनान तुमने मुझे बहुत धोखा दिया, मैंने तुम पर एतबार किया था, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझसे मंगनी ही क्यों की, मुझे आसी क्यों दिलाई। अफनान कहता है अलीज़ा वो लड़की बहुत शातिर है, उसने किसी तरह अब्बू को भी ये यकीन दिला दिया है कि मैंने उसे शादी का झांसा दिया है। तुम खुद सोचो अगर मुझे उसी लड़की से शादी करना होती तो कर लेता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा यकीन करो। हम दोनों ने मिलकर रमशा को इस घर से निकालना है, उसके काले करतूत अब्बू के सामने लाने हैं। जब रमशा के करतूत अफनान के बाप के सामने आते हैं और उसकी मक्कार हरकतों के बारे में सबको पता चलता है तो रमशा अफनान के बाप को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसके नतीजे में रमशा को जेल जाना पड़ता है। इसी वजह से रमशा की मां भी मर जाती है और सोशल मीडिया की शोहरत और उसकी ख्वाहिशात रमशा की जिंदगी को तबाह कर देती हैं। अलीज़ा और अफनान की शादी हो जाती है। ड्रामा बेलगाम में इतना ही।